जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र हम सुन रहे थे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज कैसे पाठशाला में पढ़ाते थे। कहते हैं पाठशाला में प्रत्येक कार्य का शुभारंभ श्री राम नाम के उच्चारण से ही होता था। जिस छात्र का अक्षर आरंभ होता सर्वप्रथम उसके द्वारा श्री राम नाम लिखवा कर ही किया जाता था। पाठशाला में प्रतिदिन का यह नियम था कि छोटे छात्र जो पट्टी पर लिखते थे वे अपनी पट्टी की मूठ पर सर्वप्रथम श्री राम नाम लिखकर दिखाते थे। बड़े छात्र नियमित रूप से अपनी दैनिक चर्या की कॉपी पर सबसे पहले श्री राम नाम लिखते थे। जो छात्र गिनती सीखते थे उन्हें एक के स्थान पर राम नाम का उच्चारण कराते थे। तब राम 2, राम 3, राम 4 इस प्रकार गिनती गिनना सिखाया जाता था। जो छात्र हिंदी पढ़ लेते थे उनको विद्यालय में आने से पूर्व श्री रामचरितमानस के मासिक पाठ अथवा सुंदरकांड के पाठ करने की आप प्रेरणा देते थे। षोडश नाम महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र के जप की माला करने की प्रेरणा करते थे। छात्रों की रुचि का इस ओर अभिवर्धन करने के लिए छात्रों से प्रतिदिन पूछते भी थे। उनको एक माला नाम जप तथा एक मास पारायण अथवा सुंदरकांड का पाठ करने पर एक मुट्ठी प्रसाद, 2 माला 2 पाठ करने पर 2 मुट्ठी प्रसाद, 3 माला 3 पाठ करने पर 3 मुट्ठी प्रसाद देते थे, जिससे प्रसाद के लोभवश भगवद उपासना में अधिकाधिक प्रवृत्ति हो और बालकपन में ही भगवद उपासना के संस्कार दृढ़ बन जाएं। बालकपन में पड़े हुए संस्कार जीवन भर कच्चे घड़े पर की हुई लकीर के समान कभी मिटते नहीं, जीवन भर अमिट रहते हैं। इन संस्कारों के दृढ़ करने के लिए पूज्य श्री पंडित जी अहिंसा, जीव दया, सत्य, प्रेम, ब्रह्मचर्य पालन आदि से संबंधित उपदेश, कहानी, उपाख्यान आदि सुनाया करते थे। मातृ पितृ भक्त, गुरु भक्त, भगवत भक्त एवं सदाचारी पुरुषों के आदर्श जीवन की गाथा को सुना करके बार बार समझाया करते थे, जिससे उनके अंतःकरण में इन बातों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो जाए। पूज्य श्री पंडित जी का स्वयं का जीवन भी परम आस्तिकता, दृढ़ भगवद आश्रय, दिव्य भगवत भक्ति, सात्विक आचरण एवं दैवी सद्गुणों से परिपूर्ण था। मातृ पितृ भक्ति, सर्वजन सौहार्द, भूत दया, सरलता, विनम्रता, सादगी, तप, त्याग आदि विशिष्ट सद्गुणों की जीवित पाठशाला थी। आपकी आदर्श जीवन शैली, आपकी संयमित वाणी, आपका संतोचित आचरण, आपका स्नेहिल व्यवहार ही इन गुणों की शिक्षा देता था। अतः आपके छात्रों के हृदय पर इन सद्गुणों का संस्कार अमिट रूप से सदैव के लिए अंकित हो जाता था। पूज्य श्री पंडित जी द्वारा शिक्षित छात्रों का सराहनीय जीवन ही पूज्य श्री पंडित जी के व्यक्तित्व की गुण गरिमा को विख्यापित कर रहा है। ऐसे अनेक सद्गृहस्थ हुए हैं, अनेक सत्यनिष्ठ कर्तव्य परायण संस्कारिक कर्मचारी हुए हैं और अनेक सदाचारवान आदर्श अध्यापक हुए हैं, अनेक सच्चे व्यापारी हुए हैं, अनेक कर्मठ समाज सेवी हुए हैं, अनेक श्रद्धालु मातृ पितृ गुरु भक्त हुए हैं, अनेक विरक्त अर्धविरक्त भगवत प्रेमी महापुरुष हुए हैं, जो आपके अनुगत्य में रहने का तथा आप द्वारा शिक्षित होने का गौरव अनुभव किया करते थे और आपकी सुकीर्ति का गदगद कंठ से गान करते हुए पुलकित हुआ करते थे। श्रद्धालु शिष्य की भावमयता हाथरस निवास काल की एक विशेष घटना है। वृद्ध माता पिता की नियमित सेवा के कारण पूज्य श्री पंडित जी को कहीं आने जाने का समय नहीं मिलता था। इसी कारण आप कल्याणीपुर अथवा एक डला नहीं जा सके थे। अधिक समय व्यतीत होने पर स्नेहवश श्री गुरुदेव के वात्सल्य में वंदनीय उभार आया और वे कृपा करके आपको दर्शन देने स्वयं हाथरस पधारे। श्री गुरुदेव की इस अहेतुक की कृपा को आपने अपना अहोभाग्य माना। आप भावुक हृदय तो थे ही, आपके हृदय की ऐसी भावमय स्थिति हो गई कि मानो शबरी के घर साक्षात भगवान श्री राम का पदार्पण हुआ हो। श्री गुरुदेव का साक्षात भगवत भाव से आपने पूजन किया। आपके आग्रह के फलस्वरूप श्री गुरुदेव कई दिनों तक हाथरस में रहे और आप श्री गुरुदेव का सेवा सत्कार करते रहे।
अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर दान मान से सत्कृत करके आपने श्री गुरुदेव को विदा किया। जाते समय गुरु शिष्य दोनों की अनोखी भावमयी स्थिति थी। कृपा मूर्ति पूज्य श्री गुरुदेव वात्सल्य भाव वशात और समर्पण मूर्ति पूज्य श्री पंडित जी श्रद्धा भाव वशात अति विवल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि श्री गुरुदेव की इतनी और ऐसी भावमय सेवा हमने कहीं नहीं देखी। श्री गुरुदेव के चले जाने के पश्चात आप इस कृपा का स्मरण चिंतन करते हुए कई दिनों तक गदगद होते रहते। एक बार श्री गुरुदेव के समक्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के 2 अनुरोध एक साथ आए। एक मुहूर्त में 2 स्थानों के 2 व्यक्तियों का सप्ताह कथा कराने का प्रबल आग्रह था। श्री गुरुदेव ने एक स्थान पर कथा करने के लिए आपके समीप समाचार भेजा। इस समाचार को प्राप्त करके आपका हृदय अत्यंत प्रसन्नता एवं उल्लास से भर गया। आपका अंतर आह्लाद से उर्मिल हो उठा कि इस बहाने मुझे श्री गुरुदेव ने सेवा का अवसर प्रदान किया है। आपने अति कृतज्ञतापूर्ण हृदय से श्री गुरुदेव के निर्देश अनुसार एक स्थान पर श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन किया। इस सप्ताह कथा से वहाँ के श्रोतागण अत्यंत संतुष्ट हुए। इस कथा से जो कुछ भी प्राप्त हुआ आपने गुरुदेव की सेवा में एक डला जाकर समर्पित कर दिया। श्री गुरुदेव इस द्रव्य में से कुछ आपको देना चाहते थे, परंतु श्री गुरुदेव के अत्यंत आग्रह करने पर भी आपने कुछ भी लेना स्वीकार नहीं किया। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात पूर्वक आपने बड़ी दीनता से प्रार्थना की। आपकी सहेतु की कृपा ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर कृतार्थ कर दिया। इससे अधिक सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा। श्री गुरुदेव के प्रयाण के उपरांत श्री गुरुदेव के पौत्र श्री बालक राम जी त्रिपाठी ने आपसे ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की। कुछ काल पश्चात श्री गुरुदेव के प्रपौत्र श्री चंद्रभानु जी त्रिपाठी आपसे विद्या अध्ययन करने हाथरस आए। विद्या अध्ययन से पूर्व आपने उनका यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। यज्ञोपवीत संस्कार के समय आपने ही उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। ये बहुत वर्षों तक आपके समीप रहकर विद्या अध्ययन करते रहे। आपने अपने पूज्य श्री गुरुदेव के वंशजों को श्री गुरुदेव के समान आदर करते हुए ही विद्या अध्ययन करवाया। जब श्री चंद्रभानु जी त्रिपाठी आपसे विद्या अध्ययन कर रहे थे तब वे वायु रोग से पीड़ित हो गए। उनको चलने फिरने में कष्ट होने लगा। तब आप उन्हें कंधे पर बैठाकर उनकी नित्य क्रिया में सहयोग देते थे। श्री गुरुदेव के वंशजों को विद्या दान कर आप अपने को सौभाग्यशाली मानते थे। आगे चलकर पूज्य श्री पंडित जी गोवर्धन धामस्थ दान घाटी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में निवास करने लगे। उस समय गुरुदेव के पौत्र श्री बालक राम जी त्रिपाठी आपके दर्शन करने के लिए प्रायः प्रतिवर्ष ही गोवर्धन आया करते थे। श्री बालक राम जी को आपने अपने विद्या अध्ययन काल में अपनी गोद में खिलाया था तथा ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी कराया था। अतः श्री बालक राम जी आपको अपने पिता के तुल्य ही मानते और समझते थे एवं काका जी संबोधन से पुकारते भी थे। इतना होने पर भी आप श्री बालक राम जी के आने पर उनका अपने श्री गुरुदेव के समान ही सम्मान और सत्कार करते थे। नमस्कार करने पर प्रति नमस्कार करते थे और सदैव उच्च आसन ही प्रदान करते थे। इससे श्री बालक राम जी को बहुत ही संकोच होता था। जब तक वे पूज्य श्री पंडित जी के समीप रहते थे तब तक उनकी सेवा संभाल आप अपने सेवकों से करवाते थे। उनको अपने हाथों से अपनी धोती भी नहीं धोने देते थे। आपकी अपने श्री गुरु वंश के प्रति विलक्षण श्रद्धा एवं सेवा की भावना देखकर आपके संपर्क में आने वाले लोग अत्यंत प्रमुदित और आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। आपकी सेवा भावना से मुग्ध एवं प्रभावित होकर आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले जन भी श्री बालक राम जी को बहुत अधिक सम्मान देते थे। श्री बालक राम जी के जाते समय आप उनको दान मान से संतुष्ट करके विदा करते थे। आपके द्वारा दी गए सम्मान सत्कार के भार से दबकर श्री बालक राम जी अपने काका के सामने वृद्ध होने पर भी बालकों की भांति रो पड़ते थे। दूर तक अश्रु विसर्जन करते हुए ही जाते थे। दोनों ओर से होने वाले निर्मल प्रीति प्रवाह एवं निरुपम मर्यादा पालन को देखकर दर्शक गण धन्य धन्य कह उठते थे। पूज्य श्री पंडित जी कहते थे, श्री गुरुदेव की अपार कृपा वत्सलता का मैं ऋणी हूँ।
उनके आत्मस्वरूप समवंशजों की तुच्छ सेवा मुझसे बन सकी, यह मेरा अहोभाग्य है। श्री गुरुदेव के प्रपौत्र श्री चंद्र भानुजी त्रिपाठी संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान हुए। पूज्य श्री पंडित जी इनका भी अपने गुरुदेव के अनुरूप ही सम्मान करते थे, किंतु श्री चंद्र भानुजी त्रिपाठी ने अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शन के रूप में आप में ही अपनी सद्गुरु निष्ठा दृढ़ की। सुंदर सुललित छंदों में 108 श्लोकों की श्री गुरु शतकम नामक लघु पुस्तिका में उन्होंने आपकी स्तुति की है। जय श्री राधे। आगे हम कल